आदेश आदेश अलख अंजन। मैं शावर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जुलाई महीना वृषभ राशि वालों के लिए क्या क्या सौगात लेकर के आया है, कैसा ये महीना रहने वाला है, क्या करके इस महीने को अति उत्तम बनाया जा सके। देखिए, बृहस्पति देव आपके लग्न में अर्थात आपकी राशि में विराजमान है और 1 जुलाई का अगर हम चार्ट बनाते हैं तो उसमें गुरुदेव वर्गोत्तम अर्थात नवमांश में भी यहीं पर आपके लग्न में आपकी राशि में विराजमान है। तो गुरुदेव का लग्न में होना भैया बहुत अच्छा होता है। और चूंकि ये आपके एकादशेश भी हैं अर्थात आपकी अर्निंग के स्वामी भी हैं और साथ ही साथ आपके अष्टम पति भी हैं, तो यहाँ पर लग्न में बैठ करके आपको आध्यात्म से जोड़ेंगे, आपको ऐसी चीजों से जोड़ेंगे जो गुप्त हैं, जो अभी तक अन्य लोगों के लिए गुप्त चीजें हैं, रहस्यमय चीजें हैं, उनको खोजने में, उनको ढूंढने में या उनकी तरफ आपकी रुचि आकर्षित करेगी और कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आपके लिए धन कमाने का साधन भी बन सकती हैं यदि आप अपने गुरु को प्रसन्न रखते हैं, गुरु के प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा आपके मन में है, क्योंकि गुरु के प्रति श्रद्धा होना परम आवश्यक है। अब गुरुदेव शुक्रदेव की राशि में है और शुक्रदेव इनसे एक स्थान आगे हैं, तो नैसर्गिक मैत्री में देखा जाए तो गुरु और शुक्र इस वक्त मित्रवत व्यवहार करेंगे, तात्कालिक मैत्री मिलाएंगे। सबको पता है पंचधा मैत्री में आप कहेंगे, तो यहाँ पर जो हम तात्कालिक मैत्री की बात कर रहे हैं, मित्रवत व्यवहार और दो दो ग्रह यानी कि दो दो गुरु, तो इसीलिए आपको अच्छा बता रहे हैं कि ये आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य सब दे सकते हैं यदि आप धर्म के मार्ग का पालन करेंगे। लेकिन चूंकि राहु देव 11वें स्थान में आपके बैठे हुए हैं मीन राशि में, इन्हीं की राशि में, तो आपका मन कहीं ना कहीं भटकेगा। आप एकदम से पैसा कमाने के पीछे दौड़ते हुए नजर आएंगे, आप शॉर्टकट अपनाएंगे, तो शॉर्टकट से भैया कुछ नहीं होने वाला। देखिए, 11वें स्थान में राहु अच्छा फल देते हैं, लेकिन यहाँ पर राशि मीन है। सपोज यहाँ पर कन्या राशि होती तो राहु अचानक से यहाँ पर आपको धन लाभ कराते, लेकिन मीन राशि होने के कारण, क्योंकि गुरु को ये अपना शत्रु मानते हैं, तो इस राशि में ये भटकाव उत्पन्न करेंगे यदि आप गलत रास्तों को चुनते हैं या फिर शॉर्टकट रास्तों को चुनते हैं। तो हमारी पर्सनल राय है कि सही रास्ते को चुने, अपने व्यक्तित्व को पहचाने और जो गोचर में गोचर आपसे कह रहा है कि आप कुछ अलग करें, कुछ विशेष करें, कुछ विशेष चीजों को जान करके उनको अपने प्रोफेशन में लें और उससे धन कमाएं, तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सिर्फ पराक्रम करना आपके लिए जरूरी रहेगा। अब दूसरी बात प्रेम संबंधों की आती है, तो जुलाई माह में जो राहु की दृष्टि है वो सीधी इस पूरे महीने पंचम भाव पर रहने वाली है। और यहाँ पर जैसा कि हमने कहा था कि कन्या राशि में राहु नहीं है, लेकिन मीन में बैठ करके कन्या राशि को राहु देख रहे हैं, लेकिन केतु वहां पर विराजमान है। तो यदि आपका आध्यात्मिक नजरिया अच्छा है, आप पॉजिटिव रहते हैं, तो भैया यहाँ पर राहु देव आपके प्रेम संबंधों में बिगड़ने की नौबत नहीं आने देंगे, जबकि इनका नैसर्गिक स्वभाव है जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे उससे विच्छेद कराएंगे। लेकिन चूंकि कन्या राशि है और कन्या राशि को राहु अपनी राशि मानते हैं, तो यहाँ पर विच्छेद नहीं कराएंगे, थोड़ी गलत फहमियां अवश्य पैदा कराएंगे। लग्न की बात करें तो गुरुदेव वहां पर बैठे हैं, गुरुदेव पंचम भाव पर दृष्टि डाल करके प्रेम संबंधों को मजबूत करेंगे, दाम्पत्य जीवन को मजबूत करेंगे और भाग्य का पूर्ण सपोर्ट आपको देंगे। मंगल और चंद्र, देखिए मंगल की बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आपके सप्तमेश हैं, आपके दाम्पत्य के, आपकी पार्टनरशिप के, आपके दैनिक आमदनी के कारक हैं। अब मंगल देव जो चेंज होंगे वो 13 जुलाई को होंगे। अभी मंगल देव अपनी राशि में बैठे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये विदेश से धन आगमन आपका कराएंगे, है ना। थोड़ा हॉस्पिटल में हो सकता है थोड़ा खर्च करा दें, लेकिन पराक्रम में आपके कमी ये नहीं आने देंगे।
जबकि ये अपनी नीच राशि को देखेंगे, लेकिन पराक्रम के चूंकि ये कारक होते हैं तो पराक्रम में किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। और दाम्पत्य जीवन का जो घर है वो भी इनकी अपनी राशि है, तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। छठे स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो यह बहुत बेस्ट होगा आपके कॉम्पिटिटर, यानी कि रोग रिपु ऋण तीनों को पूरी तरीके से पछाड़ते रहेंगे आप जुलाई माह में। इसके बाद जब मंगल देव 13 जुलाई को चेंज होंगे तो ये आपके लग्न में आ जाएंगे, तो गुरु और मंगल की युति बन जाएगी। तो गुरु और मंगल की युति देखिए, सप्तम भाव और 12वां भाव लग्न में आकर के बैठ गया और उनको सपोर्ट करेगा 8वां और 11वां भाव। 4 भावों का फल सीधा लग्न में बढ़ जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। क्या करने के लिए? पैसा कमाने के लिए, दांपत्य में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए, अपने ज्ञान से दूसरों को ज्ञान दे करके धन प्राप्त करने के लिए। धन सबकी मूलभूत आवश्यकता है, रोटी और कपड़ा और मकान, 3 आवश्यकता है ना, इसके लिए धन मेन है। तो धन होगा तो रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों की व्यवस्था आप कर पाएंगे। तो मंगल देव यही कार्य करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि 13 जुलाई के बाद मंगल देव आपको और सपोर्ट करेंगे। अब चूंकि लग्नेश आपके शुक्र हैं, तो शुक्र पर ध्यान देना बहुत 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 आवश्यक है। शुक्रदेव आपके खष्टेश भी होते हैं और आपके लग्नेश भी हैं। लग्नेश और खष्टेश फिलहाल सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, धन आपके पास आएगा। वाणी आपकी बहुत मधुर होगी, लेकिन खान पीन का गलत रवैया आपके पेट को कहीं ना कहीं खराब कर सकता है, तो थोड़ा सा बचिए। गुप्त रोग के शिकार हो सकते हैं या फिर कुछ गुप्त बीमारियां हो सकती हैं इस दौरान, क्योंकि सूर्य और शुक्र एक साथ है। लेकिन उसके बाद सूर्य शुक्र 7 जुलाई के बाद आपके चंद्रमा की राशि में आ जाएंगे, और यहां पर शुक्र देव पराक्रम भाव में बैठकर के तो कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको कहेंगे कि आप मेहनत कीजिए, लेकिन इनकी दृष्टि शनि की मकर राशि पे होने के कारण भाग्य को आपके अप कर देंगे। तो भाग्य का साथ 7 जुलाई के बाद आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। बोल दीजिए आदेश आदेश। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। कितना कल्याणकारी गोचर आपके लिए रहेगा। अब भैया जो ग्रहों के राजा हैं उनको कैसे भूला जा सकता है? तो ग्रहों के राजा हैं सूर्य देव। सूर्य देव आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं और आपके चतुर्थ के मालिक हैं। तो आपको भूमि भवन वाहन का सुख सूर्य देव देंगे इस दौरान, लेकिन वाणी को कड़वी कर रखेंगे। आंखों में दिक्कत, माथे में दिक्कत, कुछ माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको करा सकते हैं। उसके बाद 17 जुलाई को जब सूर्य देव ट्रांजिस्ट करेंगे कर्क राशि में, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा। बुध 20 जुलाई तक ही रहेंगे, उसके बाद वो चेंज करेंगे। तो तृतीय स्थान में बुधादित्य योग का बनने का मतलब है कि इस पूरे महीने आपको मेहनत से, पुरुषार्थ से मन किसी भी हालत में नहीं चुराना। तो आपके जीने का लक्ष्य क्या होना चाहिए इस महीने? मेहनत। और मेहनत कैसी? ऐसा नहीं कि यार दिन रात लगे पड़े हैं, स्मार्ट वर्क। बुध प्रेजेंट करता है स्मार्ट वर्क को, और बुध देवता का चेंज 20 जुलाई को होगा सिंह राशि में, और बुध देवता आपके धनेश और पंचमेश हैं। तो जैसे ही ये चतुर्थ भाव में जाएंगे तो सभी रास्ते आपके लिए खुल देंगे। नौकरी में आपका गजब हो जाएगा, व्यापार में आपका गजब हो जाएगा, धन संचय होना शुरू होगा, शिक्षा जो आपने प्राप्त की है उसका प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। अर्थात हर तरीके से जुलाई का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कल्याणकारी है। अब दिक्कत कहां पर होगी साहब? शनिदेव वक्री हो चुके हैं, यहां पर कोई भी ढैया इत्यादि का कोई चक्र नहीं चल रहा। शनिदेव आपकी कुंडली में नवम भाव के, दशम भाव के कारक होते हैं, और शनिदेव वक्री हो गए तो 9वें का, 10वें का, 11वें का,
तीनों को प्रभाव, तीनों का शुभ प्रभाव आपको देंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, कैरियर में ग्रोथ होगी, पैसे का आगमन होगा, भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिलेगा। लेकिन दिक्कत कहां पर होगी कि घर में कहीं ना कहीं कलह का माहौल होगा, और घर में जब कलह हो तो कितने ही सुख हो जाए वो सभी अनजाने से लगता है। पैसा है, रात को घर गए, जाते ही कहा सुनी हो गई, खाना भी नहीं खाया, सोना पड़ा मन मार के, जबकि घर में व्यंजन एक से एक बने पड़े हैं, क्या फायदा। तो इसको दूर करने के लिए क्या करना है भैया, शनिदेव का एक छोटा सा उपाय करना है। क्या है वो उपाय, स्त्री पुरुष बच्चे महिलाएं सब कर सकते हैं। क्या करना है भैया, छोटा सा गजब उपाय। शनि और राहु दोनों से मदद करेगा, दोनों के दुष्प्रभाव को हटाएगा। हालांकि आपके लिए शनिदेव कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं करने वाले, लेकिन राहु तो भैया दिक्कत करेंगे, प्रेम संबंधों में भी दिक्कत करेंगे। तो उससे बचने के लिए आपको एक चाय की पत्ती का पैकेट ले लीजिए, उसको नीले कपड़े में बांध लीजिए, और किसी भी बुधवार को जो अपाहिज लोग होते हैं उनको भेंट कर दीजिए दक्षिणा के साथ। फिर देखिए जीवन में चमत्कार क्या आता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।